तो स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो के साथ। तो गाइस आप एक बार के लिए इमेजिन करिए एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसको यहाँ पर इंसानों ने बनाया है, जिसे यहाँ पर 1977 यानी कि 1977 में यहाँ पर लॉन्च किया गया। और आज 50 साल बाद 2026 में आज भी वो यहाँ पर स्पेस में ट्रैवल करे जा रहा है। और वो अब यहाँ से इतना दूर जा चुका है, इतना दूर जा चुका है कि वो अब एक बार के लिए हमारी पृथ्वी की तरफ देखिए तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू डॉट दिखाई देगा। सबसे इम्पोर्टेंट और महत्व की बात, वो जो स्पेसक्राफ्ट है वो हमारे सोलर सिस्टम की जो लिमिट है उसको क्रॉस करके आगे जा चुका है और वो इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करता जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आज तक के मानव इतिहास के सबसे महान मिशन के बारे में, जिसका नाम है द वॉयेजर मिशन। One and Voyager 2 were launched a month apart in late summer of 1977. It bears a message. ये मिशन सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये इंसानों की क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन और यूनिवर्स को समझने की आतुरता में से एक था। यानी कि यूनिवर्स को समझने की कोशिश में से एक थी। और यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिरकार नासा ने ऐसा मिशन क्यों शुरू किया जो कि बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जाएगा। अब एक और सवाल ये आता है कि इस वॉयजर्स को अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन मिल जाता है तो क्या होगा, क्योंकि वॉयजर्सन के स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक गोल्डन क्योंकि वॉयजर स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक गोल्डन रिकॉर्ड रखा गया है, क्योंकि इंसानों की तरफ से इसमें मैसेजेस, क्योंकि इसके अंदर मैसेजेस, म्यूजिक और लैंग्वेजेस रखी गई है। क्या हम किसी एलियन सिविलाइजेशन को मैसेज भेज चुके हैं? यहाँ से कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसलिए तो सबसे पहले हम इसके यहाँ बैकग्राउंड समझते हैं कि आखिरकार वोशन मिशन को शुरू क्यों किया गया है। तो बात करते हैं 1970 से। ये वो दौर था जब यहाँ पर स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत तेजी से चल रहा था। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में स्पेस रेस चल रही थी कि सबसे ज्यादा स्पेस में कौन आगे बढ़ेगा। इंसानों ने चांद पर कदम रख दिया था, लेकिन जो साइंटिस्ट थे उनकी क्यूरियोसिटी इधर खत्म नहीं हो रही थी। हकीकत में हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट जुपिटर, सेंट्रन, यूरेनस और नेपच्यून, इन सब प्लैनेट के बारे में तब यहाँ पर बहुत कम जानकारी अवेलेबल थी। तभी यहाँ पर साइंटिस्ट ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना डिस्कवर किया। यहाँ पर साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि ऑलमोस्ट 175 साल यानी कि 175 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर ये चारों प्लेनेट कुछ ऐसी दिशा में आते हैं, कुछ ऐसे पोजीशन में आते हैं जिससे स्पेसक्राफ्ट ग्रेविटी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ही मिशन से चारों प्लेनेट तक पहुंचा जा सकता है। और ये एक बहुत रेयरली प्लैनेट अलाइनमेंट था, और अगर इस मौके को मिस कर देते तो अगला मौका सीधा 2150 में जाके मिलता। ये साइंटिस्ट ने तुरंत ही एक एम्बिशियस मिशन तैयार किया, जो कि था वॉयगर प्रोग्राम, जिसको डिजाइन किया था नासा ने, जिसका मेन मकसद था आउटर जो स्पेस प्लेनेट है उसको एक्सप्लेन करना और सोलर सिस्टम आगे की जो बाउंड्री है, जो यानी कि एंड की बाउंड्री है, उसको समझना। ये स्पेसक्राफ्ट 1 और वॉयजर स्पेसक्राफ्ट 2। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट 1 720 किलो का है और इसमें कुछ साइंटिफिकली यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। कैमरा, मैग्नेटोमीटर, प्लाज्मा डिटेक्टर, कॉस्मिक रेड डिटेक्टर। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था इसका पावर सोर्स, क्योंकि सोलर सिस्टम के आउटर रीजन्स में जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए वोगर स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर सोलर पैनल से नहीं चल सकता था, बल्कि इसके अंदर लगा है रेडियो आइसोटोप थर्मो थर्मो जनरेटर, जो कि रेडियो प्रेसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से वोजर स्पेसक्राफ्ट आज भी यहाँ पर काम कर रहा है। 1977 में 2 स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर वॉयगर के लॉन्च किए जाते हैं। पहले लॉन्च किया गया वॉयगर 2, जो कि 20 अगस्त 1977 के दिन यहाँ पर लॉन्च किया गया, और कुछ ही हफ्तों के बाद वॉयगर 1 5 सितंबर 1977। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग की बात यह है कि सबसे पहले लॉन्च किया गया वॉयगर 2, और लेकिन वॉयजर 1 को फास्टेस्ट ट्रेजरिटी पर भेजा गया, और इसी कारण से वॉयजर 1
आगे निकल गया। और अब आता है साल 1979। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पहुंचा हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर के पास। After traveling for 18 months, Voyager 1 will reach Jupiter in March 1979, with Voyager 2 trailing 4 months later. और यहाँ पर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने अमेजिंग डिस्कवरीज की, और सबसे बड़ी डिस्कवरी थी आईओ मून के वोल्केनोस। और तब यहाँ पर साइंटिस्टों को पहली बार पता चला कि जुपिटर का आईओ मून वोल्केनिकली एक्टिव है, और इसके अलावा जुपिटर के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिकली फील्ड, रेडिएशन बेल्ट और इन सब का डिटेल में डेटा भी मिला। और इधर से ही वोल्गस मिशन की सफलता साफ साफ दिखाई दे रही थी। और इसके बाद साल 1980 में वॉल्टर पहुंचा सैटर्न के पास, और सैटर्न प्लेनेट के रिंग्स पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस थे, लेकिन वर्ल्डर्स ने इन रिंग्स की हाई रेजोल्यूशन इमेज भेजी। इसके अलावा सैटर्न का मून टाइटन, जिसका एक्समोस्फेयर को भी यहाँ पर डिस्कवर किया गया। टाइटन के एक्समोस्फेयर में मीथेन और नाइट्रोजन पाए गए, और ये डिस्कवरी आज के टाइम में भी। लेकिन अब यहाँ पर वॉयेजर 1 सैटर्न के बाद सोलर सिस्टम के बाहर चला जाता है, लेकिन वॉयेजर 2 ने अपनी जर्नी जारी रखी। साल 1986 में वॉयेजर 2 पहुंचा यूरेनस के पास, और ये एक ऐसा प्लेनेट था जिसको करीब से कभी भी अब स्टडी नहीं किया गया। वॉयेजर 2 ने यहाँ पर डिस्कवर किया कि नए मून और टिल्डेड मैग्नेटिक को। साल 1989 वॉयेजर 2 पहुंचा नेपच्यून के पास। ये वॉयेजर मिशन का आखिरी प्लैनेटरी एनकाउंटर था। अब वॉयेजर ने यहाँ पर डिस्कवर किया द ग्रेट डार्क स्पॉट। इसके अलावा नेपच्यून के मून ट्राइटन पर नाइट्रोजन गैसेस भी दिख गए, लेकिन लेकिन यहाँ पर वर्जन मिशन का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है गोल्डन रिकॉर्ड। ये एक गोल्डन यहाँ पर डिस्क है, जिसको यहाँ पर डिजाइन किया है फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन और उनकी टीम ने। और इस यहाँ पर रिकॉर्ड में रखा गया है 55 अलग अलग लैंग्वेज में ग्रीटिंग, जिसमें यहाँ पर रखा गया अर्थ के साउंड, एनिमल्स के साउंड, काफी सारे अलग अलग तरीके के म्यूजिक और फोटोज। ये मैं सीधी भाषा में कहूँ, यानी कि इजी लैंग्वेज में कहूँ तो ये एक मैसेज इन अ बोतल है। ये ऐसा इसलिए किया गया कि कभी फ्यूचर में यहाँ पर किसी एलियन सिविलाइजेशन को ये हमारा वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट मिलता है, तो वो हमारे पृथ्वी के बारे में जान सकते हैं एलियन। और अब आने जा रहा है इस कहानी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा, यानी कि इंटरेस्टिंग हिस्सा, साल 2012, जब हमारा वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ऑफिशियली एंटर कर गया इंडस्ट्रियल एयर स्पेसक्राफ्ट में रीजन के बाहर। और ये अनाउंसमेंट नासा की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी गई थी साल 2012 में। और आज के दिन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमसे करीब 24 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और गाइस, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते जरूर हो, लेकिन आप में से काफी सारे लोगों ने यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो गाइस, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।